जिसने जग में जन्म दिया और पोसा पाला, जिसने यज्ञ लहू बूंद में जीवन डाला, उस माता के शुचि मुख से जो भाषा सीखी, उसके उर से लग करके जिसकी मधुराई चीखी, जिसने तुतला कर कथन में सुधाधार में रस बही, क्या उस भाषा का मोह कुछ लोगों में है नहीं। हरि ये उपरोक्त पंक्तियाँ जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने भाषा के सम्मान में और माँ के सम्मान में लिखी है। तो माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी हिंदी प्रेमियों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है कि भाव पल्लवन, किसी भी एक नारे का भाव पल्लवन करना। आज का नारा है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, उन लोगों में से हूँ जो ये चाहते हैं या जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। ये वाक्य थे बाल गंगाधर तिलक, जो हमारे बहुत स्वतंत्रता सेनानी के गरम दल के बहुत बड़े सेनानी थे। तो बाल गंगाधर तिलक का जो संक्षिप्त परिचय है, बाल गंगाधर तिलक, जिनका बचपन का नाम केवल केशव गंगाधर तिलक था, एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के अग्रणी दूत, भारत माता के सच्चे सपूत, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया। अध्यापक के रूप में हिंदी का प्रचार, उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर भी तिलक ने अपनी मातृभाषा का सम्मान किया और अंग्रेजी भाषा के सदैव विरोधी रहे। उन्होंने कहा था कि यदि हमारे पास इतनी सरल, मधुर और सरस भाषा हिंदी के रूप में माँ के समान है, तो हम क्यों दूसरी को अपनी माँ बोलें। उन्होंने हिंदी पर पुरजोर प्रचार किया और अध्यापन में उन्होंने हिंदी को ही चुना। पत्रकार के रूप में हिंदी का प्रचार, अध्यापन छोड़कर तिलक राजनीति में कूदे। उनके विचारों में अध्यापक की नौकरी करने से स्वराज प्राप्त नहीं हो सकती थी। हमें भारतीयों को जगाना पड़ेगा, उनको अपनी आवाज़ में पुकारना पड़ेगा। इसलिए गणित का अध्यापन छोड़कर वो पत्रकार बने, जिन्होंने सर्वप्रथम पत्रिका केसरी प्रकाशित की, जिसमें अंग्रेजी शासन की नींव हिलाने में कार्य किया। अंग्रेजों द्वारा अत्याचार को पत्रिका में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और सभी भारतीयों को एक होने का आह्वान दिया गया। स्वराज की मांग उठाई गई और अपना जन संदेश तक पहुंचाया कि हिंदी का प्रचार प्रसार समग्र रूप से हो सके। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हिंदी का प्रचार, वकालत और पत्रकारिता को छोड़कर तिलक पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने एक गरम दल का निर्माण किया, जिसमें कि उन्होंने गांधी जी के अहिंसा को कम करके और अपना गरम दल किया कि जिस सठे साठम समाज जो जैसा करेगा उसके साथ वैसे व्यवहार किया जाएगा, उस पर बल दिया और फिर हिंदी भाषा पर बल देकर अपना अभियान चलाया। बर्मा के कारावास के दौरान तिलक ने 400 पन्नों की गीता रहस्य लिखी, जो अपने आप में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अद्वितीय पाई गई। उनके नारों में स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, मैं उन लोगों में से हूँ जो ये चाहते हैं या जिनका विचार है कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। आप केवल कर्म करते जाइए, उनके नतीजों पर लक्ष्य मत दीजिए। और ईश्वर कठिन परिश्रम करने वालों के साथ ही के लिए ये अवतार लेते हैं, न कि आलसी व्यक्तियों के लिए। इसलिए अपना कर्म करना चाहिए। कमज़ोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बने और ईश्वर पर विश्वास रखें। ईश्वर सदा आपके साथ है। तो ये इस प्रकार से एक प्रोत्साहन के रूप में उनके ये नारे थे और जो देश के लिए स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए।
जिसमें कोई संदेह नहीं कि बाल गंगाधर तिलक जैसे क्रांतिकारियों ने हिंदी भाषा के माध्यम से समस्त देशवासियों को जागृत करके ब्रिटिश राज्य के सिंहासन की नींव हिला करके रख दी थी। इसलिए ब्रिटिश शासन इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहते थे, अर्थात उनके लिए अशांति, और ये हमारे लिए शांति के दूत बनकर आए थे। तो जब हिंदी का कहीं भी विषय आएगा, इसी हिंदी के विकास के लिए कोई कथा वस्तु लिखी जाएगी, तो उसमें बाल गंगाधर तिलक जी का अवश्य नाम आएगा। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।